लंदन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा देश के लोकतंत्र पर दिए गए बयानों को लेकर उनको केंद्र की सत्ताधारी सरकार की काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी के बयान पर हंगामा जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है जिस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार के इतर राहुल गांधी का कहना है कि यदि मुझे संसद में बोलने का मौका मिलेगा तो जवाब दूंगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में अपनी बात रखने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने नियम 357 के तहत अपनी बात रखने की इजाजत मांगी है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नियम 357 है क्या, संसद में बोलने के लिए राहुल को क्यों समय नहीं मिला है और राहुल का यह दांव कितना सटीक बैठ सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल ने इस सिलसिले में गत 18 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। इससे पहले राहुल ने 16 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सदन में बोलने के लिए वक्त भी मांगा था। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने अंदेशा जताया था कि उन्हें सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल कांग्रेस नेता के लंदन में दिए गए भाषण या टिप्पणियों को लेकर भारत में जमकर सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है, वो राहुल से माफी मांगने की मांग पर अडिग है। वहीं विपक्ष अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति ने जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही ठप रही। लंदन में दिए अपने बयान पर राहुल गांधी विदेश मंत्रालय की एक बैठक में सफाई भी दे चुके हैं। उनकी दलील थी कि लंदन में उन्होंने केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे, साथ ही कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकालेंगे। दरअसल इस बैठक में भाजपा सांसदों ने उनके बयान का मुद्दा उठाया था। अब राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि किसी पार्टी का विरोध करना, किसी व्यक्ति का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। क्या है कार्य संचालन नियम 357 जिसको अब अपना हथियार बना सकते हैं राहुल गांधी, ये भी जानना जरूरी है। कोई संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है, यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न ना हो, किंतु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद विवाद नहीं होगा। काफी वार पलटवार के बाद राहुल की सफाई जो आई वो ये रही कि विदेश मंत्रालय की कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा बयान किसी देश या सरकार को लेकर नहीं था। राहुल बोले, मेरा बयान एक व्यक्ति को लेकर था। मैंने भारत के लोकतंत्र के संबंध में बात कही, इस मुद्दे पर किसी भी दूसरे देश को दखल अंदाजी के लिए नहीं कहा है। राहुल ने यह भी कहा कि केवल भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया, इसके लिए मुझे एंटी नेशनल नहीं कह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की शनिवार को मीटिंग बुलाई थी और इसमें G20 में भारत की प्रेसिडेंसी को लेकर चर्चा हुई। शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रेजेंटेशन भी दिया। इसी बैठक के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिए। भाजपा सांसद ने मुद्दा उठाया, राहुल ने जवाब दिया कि एक भाजपा सांसद ने ये सवाल उठाया कि कुछ नेता विदेशों में भारतीय लोकतंत्र के बारे में बोलकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद राहुल गांधी ने बयान पर सफाई दी। राहुल गांधी ने कहा, लंदन में मैंने केवल भारतीय लोकतंत्र का मुद्दा उठाया और मेरा विश्वास है कि ये भारत का अंदरूनी मुद्दा है, हम इसे सुलझा लेंगे। एस जयशंकर ने राहुल को रोका। उन्होंने कहा, नेता संसद में बोलें। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि भाजपा सांसद ने राहुल को रोकने की कोशिश की और कहा कि ऐसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए उचित मंच नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने राहुल का सपोर्ट किया और कहा कि राहुल गांधी को सफाई देने का पूरा अधिकार है। इसके बाद एस जयशंकर ने इस बहस को रोका और कहा कि इस बारे में नेताओं को जो भी बोलना है वो संसद में बोले। राहुल गांधी से एस जयशंकर ने कहा कि कमेटी के विषय पर ही बातचीत कीजिए, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं। पीएम मोदी ने भी इस पर क्या कहा है कि कुछ लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने इशारों में हमले किए हैं, नाम नहीं लेते हैं वो राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि जब देश संकल्प से भरा है, ऐसे में कुछ लोग देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती हैं। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब कहीं पर भी शुभ होता है तो काला टीका लगाते हैं। आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले लिया है। इसे राहुल गांधी पर हमले के तौर पर भी देखा गया। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, लेकिन 357 जो नियम है उसके तहत राहुल गांधी अपना पक्ष रख सकते हैं और वो अपना पक्ष रखेंगे तो वो अडानी के मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। देखिए संसद में क्यों हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनको बोलने का मौका मिलेगा तो वो अडानी और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर प्रश्न खड़े करेंगे। लिहाजा बीजेपी भी इस पर हंगामा कर रही है। बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही बोलने देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।